अगर एआई और एक इंसान को एक साथ ट्रेडिंग करने के लिए बिठाया जाए तो कौन ट्रेडिंग जीतेगा? अब आप कहोगे ह्यूमन ही जीतेगा। बट ये चीज़ होती थी कुछ महीनों पहले, कुछ सालों पहले, जब एआई चार्ट्स को देख नहीं पाता था और हम ह्यूमन उसको स्क्रीनशॉट्स देते थे, कुछ प्रॉम्प्ट देते थे। बहुत सारे ट्रेडर्स या यूट्यूबर्स बोलते थे कि भाई आप चार्ट्स इन 2-3 एआई को दे दो और वो आपको क्या देंगे, कुछ लेवल्स देंगे, एंट्री पॉइंट देंगे, एसएल देंगे। बट नाउ इज द सिचुएशन जब एआई खुद चार्ट को देख पा रहा है। अगर वो चार्ट को देख पा रहा है, इट मीन्स वो चार्ट को पढ़कर उसके साथ ट्रेडिंग भी कर सकता है। सो हम आज यही चीज़ देखने वाले हैं। क्लॉड एआई को ट्रेडिंग व्यू से कनेक्ट करेंगे। क्लॉड को ट्रेडिंग व्यू से कनेक्ट करने के लिए एक चीज़ यूज़ होगी, वो है एमसीपी। एमसीपी कुछ नहीं, बस एक कनेक्शन है, बस एक की है, एक डोर है, जिससे क्लॉड ट्रेडिंग व्यू के अंदर के चार्ट्स और उस चार्ट के पीछे जो कोड्स होते हैं उनको सारी, और जो मूवमेंट होती है उन सबको देख पाएगा। चलिए स्क्रीन पे चलते हैं। गाइड मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और एक मास्टर प्रॉम्प्ट भी दूंगा, जिससे आप डायरेक्टली वो प्रॉम्प्ट क्लॉड एआई को देने के बाद क्लॉड एआई खुद आपका सारा काम कर देगा। एंड देन यू कैन आस्क क्लॉड एआई टू कोड फॉर यू। क्लॉड एआई लेवल्स ड्रॉ करेगा, क्लॉड एआई पूरा वॉच लिस्ट देखेगा, क्लॉड एआई आपके लिए पाइन स्क्रिप्ट बनाएगा और ऑटोमेटिकली उनको ट्रिगर भी करेगा और आपके लिए ट्रेड भी लेगा। एवरीथिंग इज पैक्ड इन दिस वीडियो, सो अंत तक बने रहिए। तो सबसे पहले हमारे पास होना चाहिए क्लॉड का सब्सक्रिप्शन। सो बहुत लोग बोलेंगे अरे यार ये तो पहले ही बोल रहे हो कि पैसे देने पड़ेंगे, तो एंड भी हम देखेंगे कि इसको फ्री में भी कैसे करा जा सकता है। सो 3 चीज़ें लगेगी, 3 या 4 चीज़ें लगेगी। सबसे पहले लगेगा क्लॉड हमारे पास। तो क्लॉड में हम आ जाएंगे एंड कोई भी फ़ोल्डर पकड़ लेंगे। तो आई विल गो टू, मतलब आपके लिए आप नया फ़ोल्डर क्रिएट कर लेना। मैं एक ट्रेडिंग बॉट से ऑलरेडी काम कर रहा था और ये ट्रेडिंग व्यू क्लॉड नाम से एक फ़ोल्डर पे ऑलरेडी काम कर रहा था, तो मैं यहाँ पे उससे कनेक्ट कर लूँगा। ठीक है। सेकंड चीज़ हमें लगेंगी ट्रेडिंग व्यू का डेस्कटॉप एप्लीकेशन, मतलब आपके लैपटॉप में और पीसी में आपको डेस्कटॉप एप्लीकेशन लगेगा। ठीक है, वो इंस्टॉल कर लेना है। थर्ड चीज़ लगेगी जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये ट्रेडिंग व्यू एमसीपी का रेपॉजिटरी, गिटहब रेपॉजिटरी है। जिसको ज़्यादा टेक्निकल पता नहीं है, हम इसको समझने की कोशिश भी नहीं करेंगे। ठीक है, आपको बस ये चीज़ ध्यान में रखना है कि मुझे अगर क्लॉड को ट्रेडिंग व्यू से कनेक्ट करना है तो मुझे ये एज अ कनेक्टर लगेगा। ठीक है, तो देर आर 2 मेथड्स कि मैंने ये ऑलरेडी गाइड बना रखा है। सो ये एक गाइड है, दिस इज़ फॉर जिनके पास मैक ओएस है उनके लिए। मैक ओएस के लिए आप ना ये स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ ऐसे कॉपी करके क्लाउड को दे सकते हो। जैसे स्टेप 1 क्या है हमारा? स्टेप 1 है हमारे पास नोड जेएस इंस्टॉल होना चाहिए। ये सेम स्टेप हमें विंडोज़ के लिए भी लगेगा। तो आपके विंडोज़ में नोड जेएस इंस्टॉल होना चाहिए। वो कैसे इंस्टॉल करना है? सीधा यहाँ पे चले जाना है, नोड जेएस डाउनलोड, ऐसे क्लिक करके जो लेटेस्ट वाला वर्जन है उसको डाउनलोड कर लो। ठीक है, ये सबके सिस्टम में होना चाहिए। आई इट इट इज़ ऑलरेडी इनसाइड माय सिस्टम, तो मैं इसको फिर से डाउनलोड नहीं करूँगा। ठीक है, और मैं एक बार आपको जो विंडोज़ वाला सेटअप है वो भी दिखा देता हूँ। तो विंडोज़ में भी हमें सिमिलर सा चीज़ करना है। तो हमारे पास विंडोज़ है, इसलिए हम विंडोज़ यूज़र के लिए ज़्यादा गाइड करेंगे। मतलब जो मैक ओएस यूज़र है उनके लिए गाइड मैंने ऑलरेडी ग्रुप में डाल दिया है। वो हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी है, उसको भी ज्वाइन कर लो। तो जो विंडोज़ यूज़र है उनको ये वाला गाइड फॉलो करना है। आपके सिस्टम में ये 3-4 चीज़ें होनी चाहिए। सबसे पहला है नोड जेएस हमारे सिस्टम में इंस्टॉल होना चाहिए। वो कैसे इंस्टॉल करना है वो भी इसमें इस गाइड में दे रखा है। हमारे पास गिट इंस्टॉल होना चाहिए। ये भी सिंपली आप गिट गूगल पे सर्च कर लो, आपको गिट मिल जाएगा। देन हमारे पास ट्रेडिंग व्यू का डेस्कटॉप वर्जन इंस्टॉल चाहिए, जो कि ये है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास विंडोज़ पावर शेल भी इंस्टॉल चाहिए। ये मोस्ट ऑफ द टाइम आपके सिस्टम में बिल्ट इन आ जाएगा, तो उसके लिए हमें ज़्यादा वरी करना नहीं है, लेकिन क्लॉड कर देगा। तो सबसे पहला स्टेप यहाँ पे है पिक अप प्रोजेक्ट फोल्डर। जैसे मैंने कहा कि हमें क्लॉड में चले जाना है और यहाँ पे एक फ़ोल्डर सिलेक्ट करना है, यहाँ पे क्लिक करना है। एंड देन कोई भी एक फ़ोल्डर आप बना लो आपके सिस्टम में और उस फोल्डर को नाम दे दो। मैंने यहाँ पर मुझे ट्रेडिंग व्यू टी देना था, बट TC_ क्लॉड दे दिया और ये मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है। ठीक है, उसके बाद का स्टेप है हमें क्या करना है। स्टेप ये फोल्डर मैंने ऑलरेडी कर लिया। दूसरा है क्लोन द एमसीबी सर्वर। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इसको कॉपी कर लूँगा कुछ इस तरीके से, राइट, या फिर इसको पूरा ही कॉपी कर लूँगा कुछ इस तरीके से। कॉपी कर दिया
और मैं इस क्लॉड को दे दूंगा कि भाई ये चीज़ कर दे। क्या है, क्लोन द एमसीपी सर्वर। और ये कुछ इस तरीके से है। अगर मैं इसको भेज भी दूँ, ये एक बार परमिशन मांगेगा, मेरे सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल रहेगा तो शायद ये फिर से ना करे। थर्ड स्टेप है राइट mcp.json इन द फोल्डर। इसने कर दिया, देखो यहाँ पे ना ये कुछ कर रहा है, देखो क्लोन कर रहा है रेपोजिटरी। मतलब ये वही फोल्डर है tc_cloud, यहाँ पर है ना, ये वही फोल्डर है। तो क्लॉड अब क्या कर रहा है, देखो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि मैं क्लोन कर लूँ, तो आप इसको अलाउ कर दो, ये क्लोन कर देगा। इसी तरीके से जैसे गाइड में दे रखा है, आपको स्टेप 3 भी फॉलो करना है कि राइट अ mcp.json फोल्डर हियर। तो मैं अगर इसको ऐसे कॉपी कर लूँ यहाँ पे और क्लॉड को दे दूँ कि भाई ये कुछ कर रहा है, ठीक है। तो ये देखो ये npm इंस्टॉल कर रहा है शायद मेरे सिस्टम में, बट ये था, ठीक है कोई बात नहीं, मैं तभी भी अलाउ कर दे रहा हूँ हर बार इसको। और मैं जो मॉडल यूज़ कर रहा हूँ वो ओपस 4.7 यूज़ कर रहा हूँ उसका मैक्स सेटिंग में। आप इसमें से कोई भी सोनेट यूज़ कर लो या लेगेसी मॉडल पुराना हाईक्यू मॉडल भी यूज़ कर लिया तो भी ये उसी सेम तरीके से काम करेगा, ठीक है। तो इसने देखो डन कर दिया ये वाला स्टेप। देन मैं इसको नेक्स्ट स्टेप बोल सकता हूँ कि भाई क्या करियो, यहाँ से मैंने कॉपी किया था स्टेप 3, और स्टेप 3 में मैंने इसको बोल दिया कि भाई ये जो mcp.json है यहाँ पर इस प्रोजेक्ट में डाल दें। तो बस इतना ही करना है, हर एक स्टेप यहाँ पे से कॉपी कर करके आपको वहाँ पे देनी है। उसके बाद हमें rules.json फाइल बनानी है जो स्टेप 4 है। एक बार मैं क्लॉड में आके इसको परमिशन दे देता हूँ, अलाउ, ठीक है। ये हर बार परमिशन मांगेगा, तो आपको इधर आप बिना पढ़े दे सकते हो। मैंने ये पूरे स्टेप्स ऑलरेडी कर रखे हैं, तो आई नो कि ये जो कर रहा है वो सही कर रहा है, ठीक है। तो मैं वो पढ़ नहीं रहा। उसके बाद जो स्टेप 4 है इसमें हमें क्या करना है कि rules.json, हमें एक rules.json नाम से एक फ़ाइल बनानी है। आप देखोगे यहाँ पर ऑलरेडी एक फ़ाइल बनी रखी है, मैंने ये बना रखी थी ऑलरेडी, तो मैं वो स्टेप क्लॉड को नहीं दूंगा। जैसे आप दे देते हो वो यही सिमिलर सी फाइल बना देगा। तो यहाँ पे मैंने वॉच लिस्ट के अंदर इतनी सारी चीज़ें रखी है, आप अपने आप भी खुद भी ऐड कर सकते हो। टाइम फ्रेम ये डाल रखी है, और मैंने बोल दिया है कि क्राइटेरिया जब ये सब चीज़ें रहेगी तब क्राइटेरिया बुलिश है, ये सब चीज़ें रहेगी तब क्राइटेरिया बेरिश है, न्यूट्रल इस तरीके से रहेगा। ये मेरे रिस्क रूल्स है, ठीक है। और आप इस तरीके से कितने भी रूल्स फाइल्स क्रिएट कर सकते हैं। जो आपकी स्ट्रैटेजी है, लेट से कोई गोल्ड पे या बीटीसी पे टेस्ट करता है तो आपने सिर्फ बीटीसी रखना है। जो टाइम फ्रेम आप जिस पे काम करते हो बस उतना रखना है, और आपके हिसाब से इसके अंदर जो भी रूल्स आप लिख सकते हो आप खुद लिखो या एआई से लिखवा लो, बट कुछ इस तरीके से इस फॉर्मेट में रहेंगे तो बेटर रहेगा, ठीक है। देन मेरा स्टेप 4 हो गया ये वाला। स्टेप 5 है कि मैंने एक उसको टास्क दे रखा था उस रूल्स वाले फाइल में भी, 12 आवर्स का अपडेट देना है। मैं हर 12 घंटे में क्या इन चीज़ों में, इन इतने सारे वॉच लिस्ट में हर 12 घंटे में क्या क्या हो रहा है उसका मुझे देना है। तो आप ये हर एक स्टेप, हर एक स्टेज कॉपी कर सकते हो और क्लॉड को दे सकते हो, ठीक है। तो इसने अभी ये कर लिया। नाउ कोई बोलेगा यार ये क्या है, आपने इसको पूरा ही भी कॉपी कर लिया ना, ऐसे सिलेक्ट कंट्रोल ऑल कॉपी करके पूरा क्लॉड को दे दिया, तो वो स्टेप बाय स्टेप बस यहाँ पे जो एक्सेप्ट है ना इसको बस प्लान मोड में कर देना, और ये पूरा पेस्ट कर दो, यहाँ पे एंटर कर दो, वो प्लान बनाएगा, ठीक है। एक प्लान बनाएगा और आपके लिए सारा एग्जीक्यूट करके देगा। तो हार्डली कुछ 10-15 मिनट में वो सारा इंटीग्रेट कर देता है। अभी मैं ये वाला जो गाइड है ना इसको पूरा ही दे रहा हूँ, ठीक है। ये वाला दे दो, ये वाला दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, वो समझ लेगा। हेयर इज़ द गाइड, या दोनों भी यूज़ कर सकते हो। हेयर इज़ द गाइड, दिस इज़ फॉर मैक, convert it into Windows and do the needful. I want to connect the cloud to TradingView via MCP. Instructions are given. सो मैंने क्या कर रहा था, एक बार इसको फिर से डिस्कनेक्ट करा था आपको दिखाने के लिए। पूरा प्लान ही उठा लो या एक एक स्टेप फॉलो करो, दोनों भी एक ही है।
पूरा प्लान ही दे दिया उसको, और नाउ यू जस्ट हैव टू से, और ये पावर शेल ज़रूर लगेगा, ये यूजुअली होता है हमारे सिस्टम में। तो इसने देखो एक क्लॉड डॉट एम डी के अंदर एक प्लान बना रहा है, अगर आप देखोगे यहाँ पर एक उसका प्लान पड़ा रहेगा ये वाला। तो इसने ये सारा प्लान बनाया कि उसको कैसे करना है। सो इतना ही टास्क बनता है हमारा कि एक बार मैंने प्लान दे दिया और उसको बोल दिया भाई सब कर ले, ठीक है, सब कर ले अपने आप। देखो भाई देखो क्या क्या कर रखा है, क्या क्या कर रहा है। फाइनल स्टेप रीस्टार्ट क्लाउड कोड, द एमसीबी सर्वर लोड्स द क्लाउड कोड स्टार्टअप। इसको मैं हटा देता हूँ। देन से रन ट्रेडिंग व्यू हेल्थ चेक, ये वाला करना है हमें, ठीक है। इसको कॉपी कर लेता हूँ। शो माई वॉच लिस्ट, ठीक है, मैक के लिए ये सारी चीज़ें कर रखी है इसने। अरे मेरा विंडोज़ था मेरे भाई, तो मैं इसको फिर से बंद करता हूँ। रीस्टार्ट कर लिया है। हम कहेंगे रन टीवी हेल्थ चेक। हेल्थ चेक देख रहा है, बेसिकली कनेक्ट हुआ है नहीं हुआ है वो हमें चेक करना है। ट्रेडिंग व्यू का हेल्थ चेक मतलब ट्रेडिंग व्यू का तबीयत कैसा है वो नहीं चेक करना है हमें। कांट फाइंड एनीथिंग कॉल्ड दिस वन, तो ये तो इज दिस इज नॉट गुड, डिस्प्ले ऑल द स्टॉक्स। is my cloud code connected to trading view? फिर से एक बार पूछ रहा हूँ, द एम सी पी टूल इज़ लोडेड, लेट मी कन्फर्म कॉलिंग। इस बार अब की बार बोल रहा है वो, द एम सी पी इज़ लोडेड, इस बार बोल रहा है। यस, एम सी पी टूल इज़ लोडेड, लेट मी कन्फर्म बाई कॉलिंग दिस। नाउ अब कनेक्ट हो गया गाइस। काफ़ी मेहनत के बाद अब कनेक्ट हो गया। क्लाउड कोड इज़ कनेक्टेड टू ट्रेडिंग व्यू। बस इतना ही फॉलो करो, अगर नहीं होता है तो रीट्राई करते रहना है, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। तो अब मैं कहता हूँ कि शो माय वॉच लिस्ट, बेसिकली मेरी वॉच लिस्ट जो है वो मुझे शो कर दो। तो ये जाएगा ट्रेडिंग व्यू के अंदर। एक बार ये अलाउ ऑल ऑलवेज अलाउ कर दिया आपने तो ये बाद में फिर पूछेगा नहीं। तो आप देखो कि ये ट्रेडिंग व्यू के अंदर जितने भी सिम्बॉल्स हैं वो सारे यहाँ पे लोड कर रहा है। तो ये देखो मेरे ट्रेडिंग व्यू के अंदर जितने भी सिम्बॉल्स थे ये वाले, ये सारे इसने लोड कर लिए यहाँ पे, राइट। तो आप ऐसे भी कह सकते हो, ऐड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइंस ऑन निफ्टी 50 चार्ट फ्रॉम द वॉच लिस्ट। सो यहाँ पर अगर आप देखोगे निफ्टी, ये निफ्टी 50 का मेरा इंडेक्स है, इसके ऊपर कोई भी सपोर्ट रेजिस्टेंस है नहीं, ठीक है। तो लेट मी चेक अगर वो कर पाता है नहीं कर पाता है। तो अभी ये क्या करेगा, ये ड्रॉ करने के लिए कोशिश करेगा। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे वो क्या क्या कर रहा है। सबसे पहले वो सिंबल चेक करेगा, सिंबल मतलब निफ्टी वाला सिंबल जो होता है ना और उसने अभी देखा, उसने क्या किया, उसने 1 डे का चार्ट देखा पहले। अभी काउंट उसने 120 काउंट्स कुछ कर रखी है, मतलब कैंडल्स होंगी या पता नहीं। मैं सारा अलाउ कर दे रहा हूँ अभी के लिए, ठीक है। हर एक चीज़ एक बार अलाउ हो गई उस सेशन में तो फिर बाद में वो पूछेगा नहीं। इनिशियल सेटअप थोड़ा सा देखो, इसने ना 1 डे पे अपने आप खुद स्विच कर लिया है, ये हमने नहीं कर रखा है, वो खुद कर रहा है ये सारी चीज़ें पहले 1 डे पे देखना चाहिए, फिर अलग अलग दूसरे डिफरेंट टाइम फ्रेम्स पे देखना चाहिए एंड फिर पता चलेगा कि क्या कर रहा है। सो गॉट 6 मंथ्स ऑफ डेटा, उसको कुछ 6 महीने का डेटा मिला है निफ्टी का। उसके अंदर कुछ ये इस प्राइस पे चल रहा है, 23,400 पे चल रहा है। आई हैव एनालाइज्ड 3 रेजिस्टेंस 3 सपोर्टिंग लेवल्स, उसको 3 रेजिस्टेंस मिले हैं, 3 सपोर्टिंग लेवल्स मिली है। मैं इसको रीसेट कर लेता हूँ और आप देखो भाई, देखो ये पहले थी नहीं, अगर आप देखोगे ना
तो उसने 3 रेजिस्टेंस और 3 सपोर्ट निकाल रखी है, और उसके रिलेशन भी लिख रखे हैं कि क्यों इशू है, और हर एक डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या कहते हैं लाइंस मार रखी है। कुछ डॉटेड लाइंस है, कुछ थिक लाइंस है, कुछ नॉर्मल लाइंस है, और उन सब का उसने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे दिया ना। आप अब सोचो कि ये कितना ज़्यादा मतलब ये इंटेलिजेंट है, ठीक है। या अभी आप यहाँ पर देख सकते हो कि इसको चार्ट दिख रहा है, तो आप इसके साथ अभी कुछ भी टेस्ट कर सकते हो। अभी मैं स्विच बैक करता हूँ गोल्ड पे, ठीक है। तो गोल्ड पे देखो यहाँ पे भी उसने लाइंस मरवाई थी। तो मैं फिर से 5 मिनट्स पे आ जाता हूँ। तो मैं इसको बोलता हूँ लेट्स चेक, आई वांट टू ट्रेड ऑन XAUUSD on swing trading. The risk to reward should be 1:2, and the accuracy should be more than 60%. Give me a fine script for it and look at the chart, understand its pattern, and give me a best strategy which I can use for trading। ठीक है, मैंने ऐसे ही कुछ उसको दे दिया। तो आपके पास अगर आपका कोई पर्सनल अच्छा स्ट्रैटेजी है तो वो उसको आप दो, अच्छे से एक्सप्लेन करवाओ। वो ऑलरेडी अभी ट्रेडिंग व्यू से कनेक्टेड है, उसको सारा डेटा दिख रहा है। इन चार्ट्स के पीछे है ना, इन चार्ट्स के पीछे क्या होता है, कोड होता है। जैसे अगर मैं आपको यूआई पे दिखाऊँ ना, जैसे मैं यहाँ पे हूँ, ठीक है। अगर मैं इसके पीछे इंस्पेक्ट मोड ओपन कर लूँ, आप देखो ये वाला जो ना नेटवर्क में चले जाऊँ यहाँ पर, और मैं इस यहाँ पे स्विच करूँ इन नोड जेएस पे, अगर मैंने क्लिक कर दिया, देखो इसके पीछे ना हर एक चीज़ के पीछे कोड है। तो और ये रिक्वेस्ट है, पेलोड है, रिस्पॉन्स है, एलिमेंट्स के अंदर ये सारी चीज़ें ना हाईलाइट होती है। देखो हर एक चीज़ हाईलाइट होती है। मैं इसको डेस्कटॉप व्यू में कन्वर्ट कर लेता हूँ। हर एक चीज़ हाईलाइट होती है। तो ट्रेडिंग व्यू भी क्या करता है, इस चार्ट के पीछे, इन चार्ट के पीछे क्या होता है, एक कोड होता है। उस कोड को पढ़ते रहता है, और उस कोड हर एक छोटी छोटी मूवमेंट जो आपके कैंडल में होती है, यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू में जितनी भी छोटी छोटी मूवमेंट होती है वो सारी कैप्चर करता है, ठीक है। और वो कैप्चर करके समझता है। तो आप डेली मॉर्निंग में आ गए, चार्ट खोल लिया, ट्रेडिंग व्यू क्लॉड को खोल लिया, ओपन कर लिया, और आपने उसको क्वेश्चन कर लिया कि गिव मी द बेस्ट ट्रेडिंग सेटअप फॉर प्रेजेंट कंडीशन। तो वो आपको एक ट्रेड दे सकता है कि यहाँ पर एंट्री ले लो, वहाँ पर एंट्री ले लो। आप बोल सकते हो कि ये मेरा पूरा ये मेरा पूरा सिंबल लिस्ट है, पकड़ लो। आप बोल सकते हो कि ये मेरा, अरे यार इसको मैं अभी के लिए हटा तो नहीं पाऊँगा। देखो इसने ना कुछ लिखा है यहाँ पे, गोल्ड स्पॉट यूएसडी। अच्छा ये मैंने ही करा है, ये मेरा है। ये वीकली पे चले गया, वो कुछ देख रहा है, इसको समझने की कोशिश कर रहा है कि गोल्ड कैसे ऊपर गया, और वो सारी चीज़ें शायद अप्लाई करने की कोशिश कर रहा था वो। तो हमारे पास अभी ट्रेडिंग व्यू का प्रीमियम नहीं है, तो थोड़ा प्रॉब्लम आ गया। बट देखते हैं उसके पास जितना डेटा है उस अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से। अच्छा मैं बोल रहा था कि आप ट्रेडिंग क्लाउड को बोल सकते हो कि मुझे इस करंट प्रेजेंट मेरे पास जितना भी ये स्क्रिप्ट्स है, इन सब में चेक करो किसमें अच्छा बेस्ट ट्रेड बन रहा है अभी के हिसाब से। तो आप इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। मतलब वहाँ पर जो पॉसिबिलिटीज़ है वो अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज़ है। यहाँ पर आप कितनी भी अलग अलग तरीके से यहाँ पर उसको क्वेश्चन करके उससे ट्रेड या हेल्प ले सकते हैं। और सिंस दिस इज़ वेरी स्मार्ट, आप इसको और भी अलग अलग तरीके से भी और स्मार्टर कर सकते हो। एक और तरीका हो गया कि आप यूट्यूब पे चले गए, यूट्यूब पे आप पकड़ लो आईसीटी वाली स्ट्रैटेजी उठा लिया, कोई भी वर्किंग स्ट्रैटेजी कोई भी ट्रेडर के उठा ली, उसके सारे वीडियोस कॉपी कर लिए। कॉपी करने के बाद आपको क्या करना है, नोटबुक एलएम पे आ जाना है, ठीक है। आप नोटबुक एलएम पे आ गए,
देन यहाँ पे क्या करना है, आपको क्रिएट नोटबुक करना है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप मैंने क्या करा था, क्रिएट नोटबुक करना है। वो सारे जो वीडियोज़ हैं वो यहाँ पे पेस्ट कर दो, यहाँ पे सारे वीडियोस पेस्ट कर दो। जैसे आपने पेस्ट कर लिए, यहाँ पे आप उन वीडियोस से टॉक कर सकते हो, उससे बात कर सकते हो, और उससे एक स्किल बनवा लो, मतलब एक पूरा डॉक्यूमेंट बनवा लो और क्लाउड को यहाँ पर दे दो। बस यहाँ पे वो सारा डॉक्यूमेंट या सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डाल दो, और उसको बोलना कि ये आईसीटी के हिसाब से अब मेरे को ट्रेड दो, ठीक है। चार्ट को एनालाइज करो, ट्रेडिंग व्यू को एनालाइज करो। देखो इसने ना खुद पाइन स्क्रिप्ट अभी ओपन करा है, अपन कुछ नहीं कर रहे, आपके सामने है सारे, हाथ में तो मेरे ऊपर है ना, हम कुछ नहीं कर रहे, क्लॉड खुद ही कर रहा है चीज़ें। तो इसको मैं अभी यहाँ पे अलाउ कर देता हूँ। एक बार ये सारा अलाउ थोड़ा बॉदर करता है, आई अंडरस्टैंड, बट इनिशियली वो कर लिया तो हो गया। एक बार सेटअप हो गया कंप्लीट तो फिर बात ही नहीं आती यार। इसलिए मैं हर एक चीज़ अलाउ ऑलवेज कर रहा हूँ, सो मेरे को नेक्स्ट टाइम पूछे ना। क्योंकि यहाँ पर उसने एक गोल्ड स्विंग ट्रेडिंग बना ली, मैंने इसको बस सेव कर लेता हूँ, जो कि मैंने नहीं करना चाहिए था। मतलब वो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पे कुछ कर रहा है, बट ये लोड कर रहा है, लोड ले रहा है मेरा सिस्टम। शायद काफ़ी मल्टीपल एप्लीकेशन चल रहे हैं तो वर्क नहीं कर रहा होगा, या पता नहीं। स्ट्रैटेजी कंपाइल्ड लीन ओनली इन्फो वार्निंग, एक वार्निंग भी आ गई उसको, शायद उसने पहले ही देख ली, अभी पता नहीं। मैं फिर से जाता हूँ। ओके ये वाली उसने स्ट्रैटेजी बनाई है, वो यहाँ पे एक वार्निंग है उसको, ये वाली दिख रही है ना, ये वार्निंग उसको दिख गई, तो उसने खुद ही बोल दिया कि अरे मेरे को एक वार्निंग मिली थी, ऊपर कहीं पे मिला लिखा था ना उसने। तो अभी इसने और भी बोला है कि क्लिक ऐड टू चार्ट, मतलब ये खुद भी ऐड टू चार्ट कर देगा और सब चीज़ कर देगा। तो इस केस में अपन खुद ही कर लेते हैं ऐड टू चार्ट ना। तो मैं इसको हटा देता हूँ, और आप देखो यहाँ पे उसने एक स्ट्रैटेजी क्रिएट करी है जो मुझे 12% का 12% का क्या दे रही है, प्रॉफिट दे रही है। उसका एक्यूरेसी मुझे 46% है, नंबर ऑफ ट्रेड्स 30 है, और मैक्स ड्रॉडाउन मेरा 4% का है। तो ये ऑलरेडी इसने एक स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंट कर दी है इसके अंदर। तो मैं आ जाता हूँ 5 मिनट्स पे, अभी फिर से देखता हूँ कि ये सच में वर्क कर रही है नहीं कर रही है। 5 मिनट्स पे नहीं वर्क कर रही है, वीकली भी ये थोड़ा ज़्यादा ही हो गया। यहाँ पर 4 आवर्स पे भी ठीक ठाक वर्क कर रही है, और 15 मिनट्स पे नहीं कर रही है। तो मैं अगर 4 आवर्स पे ये चलाऊँ, स्टार्टिंग में लॉस में है, बाद में अच्छा खासा प्रॉफिट में है। मेरा ड्रॉडाउन यहाँ पर कम हो गया, एक्यूरेसी भी थोड़ी बहुत कम होगी, बट यहाँ पे देख सकते हो कि ये ट्रेड्स कुछ इस तरीके से उसने ले रखे हैं, ठीक है। तो ये बहुत बहुत इनिशियल, बहुत वेग मैंने उसको क्या दिया था, प्रॉम्प्ट दिया था। तो कुछ इस तरीके से उसने एक स्ट्रैटेजी बना के अप्लाई भी कर दी। और नाउ अगर मैं उसको बोलूँ कि मेरा जो स्ट्रैटेजी है वो इतना, माई स्ट्रैटेजी, सो मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ कि मेरा स्ट्रैटेजी कुछ 50% ही वर्क कर रहा है, इसको इम्प्रूव करो, चार्ट को देखो, उसमें RSI डालो, उसमें है ना अलग अलग चीज़ डालो, ADX की वैल्यूज़ चेंज कर दो, ATR की वैल्यूज़ चेंज कर दो। तो वो चेंज करके डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स ट्राई करके आपका एक्यूरेसी बढ़ा सकता है। मतलब यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ अनलिमिटेड है, आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। नाउ अब हम आ जाते हैं कि इसको फ्री में कैसे यूज़ करें, ठीक है। सो फ्री में यूज़ करने के लिए मैंने एक वीडियो आपके साथ शेयर करी थी। मैंने वो वीडियो, हमारे चैनल पे आ जाता है, एक वीडियोस मैंने शेयर करी थी रिसेंटली, मेरा रिसेंट वीडियो ये वाला। तो इस वीडियो का के अंदर जो ट्यूटोरियल वो फॉलो करो, आपको $100 या $200 मिलेंगे। जैसे ही आपको वो API मिलेगी, उस API को हमने क्लाउड में डाल देना है। या एक और तरीका होता है, ये वीडियो अभी काफ़ी लंबी हो रही है, तो मैं क्या करूँगा, एक और वीडियो बनाता हूँ जिसके ऊपर मैं आपको बताऊँगा कि फ्री का जो आप ये वाला ट्यूटोरियल फॉलो कर लो। जैसे आपको API मिलेगी, मेरे को ग्रुप में आपने डालना है। हम जल्दी फ्री लाइव सेशन लेंगे, जो ग्रुप स्पेशल रहेगा, जो हमारा कम्युनिटी है व्हाट्सएप पे, उस कम्युनिटी स्पेशल रहेगा। तो वहाँ पर आपको मैं पूरा गाइड कर दूंगा कि फ्री में कैसे वो जो API की है वो हम कैसे यूज़ करेंगे। उसके लिए हमें एक क्रश नाम से एक रिपॉजिटरी है,
चामलैंड ये वाली है, ये वाली है नहीं है, ये वाली नहीं है, अच्छा ये वाली ही थी, क्रश रेपो गिटहब टॉपिक्स, ये वाली गई, वो चाम वाली थी, ये चाम ब्रेसलेट वाली है। तो इसको यूज़ करके हम वो एपीआई यूज़ करेंगे, ठीक है। मैंने हिंट दे दिया, मोस्ट ऑफ द चीज़ें आप यहाँ से भी समझ सकते हो, मोस्ट ऑफ द चीज़ें यहाँ पर से भी समझ सकते हो, बट यस कुछ चीज़ें एक्सक्लूसिव हमारे व्हाट्सएप ग्रुप मेंबर के लिए ही है। चलो गाइज, दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू फाइंड दिस हेल्पफुल। इफ़ यू फाइंड इट, जस्ट सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो, और आपके जो भी क्वेश्चन है वो कमेंट में डालो। व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन कर लो, वहाँ पर भी क्वेश्चन है तो मैं पर्सनली 1-to-1 आपको हेल्प कर दूंगा, और लाइव सेशन में भी 1-to-1 हम आपको हेल्प कर देंगे इसको कनेक्शन में, ठीक है। और मैं ये दोनों भी जो प्लान्स हैं, ये दोनों भी जो सेटअप के गाइड हैं, ये मैं आपको ग्रुप में और ये इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। दैट्स इट फॉर टुडे, देन सी यू टुमारो और इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।